आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं और नौकरी के सिलसिले में अक्सर देर रात तक बाहर रहना पड़ता है। ज्यादातर लोग मुझे शांत और सीधे साधे इंसान के तौर पर जानते हैं, लेकिन उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और उसके बाद जब भी मैं अपनी बाइक पर अकेले रात में निकलता हूं तो मेरे कानों में हवा की सिसकारियां, सड़क पर फैला सन्नाटा और अचानक से उभरती अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। मुझे आज भी वो खौफनाक पल याद है जो आधी रात को घटे थे और जिनके बारे में सोचकर मेरी रूह तक कांप उठती है। उस दिन मैं शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक दोस्त से मिलने गया था। काफी महीनों के बाद मिलने पर बातचीत लंबी हो गई और मुझे रात के 11 बज गए। मैं अपनी बाइक चालू करके उसके घर से निकला और जब सड़क तक पहुंचा तो सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी और इक्का दुक्का गाड़ियां वहीं निकल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं कस्बे से दूर होता गया, रास्ता और भी सुनसान होता चला गया। चारों तरफ खेत फैले थे और बीच बीच में सूखे पेड़ सड़कों के किनारे भयानक साए की तरह खड़े थे। हवा बहुत ठंडी थी और लगता था जैसे कोई मेरी सांसों को जमा देना चाहता हो। करीब आधी रात होने वाली थी जब मैं एक लंबे सुनसान रास्ते पर पहुंचा। इसी के साथ सड़क पर हल्की धुंध भी छाई हुई थी और मेरी बाइक की हेडलाइट उसे चीरते हुए बस थोड़ी दूरी तक ही साफ दिखा पा रही थी। मगर तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी सफेद थी, बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया कि इतनी रात को कोई महिला अकेली सुनसान जगह पर कैसे खड़ी हो सकती है। उसे देखकर मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे और शंका बढ़ती गई। लेकिन मानवता के नाते मैं बाइक धीरे करके उसके पास रुक गया। वो महिला बेहद शांत खड़ी रही। जब मैंने उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं और कहाँ जाना है, तो उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, मुझे आगे वाले कस्बे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे हर शब्द के साथ ठंडी हवा निकल रही हो। इसलिए मुझे लगा शायद वो डरी हुई है और इंसानियत के नाते मैंने उसे लिफ्ट देने का फैसला किया। मगर जैसे ही वो महिला मेरी बाइक पर बैठी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत ठंडी चीज रख दी गई हो। उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे और मैं बाइक चलाने लगा। शुरू में तो मुझे सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसका पकड़ना बेहद तेज हो रहा है और जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी, उसकी पकड़ मेरी कमर पर कसती जा रही थी। सड़क पर भी गहरी धुंध छाई हुई थी और माहौल इतना डरावना था कि बाइक की हेडलाइट के आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और अचानक मैंने महसूस किया कि महिला का चेहरा मेरी पीठ के करीब झुक आया है। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं, लेकिन वो सांसें इंसानों जैसी गर्म नहीं थीं। वो इतनी ठंडी थीं कि मेरी त्वचा सुन्न होने लगी। और उस पल मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने डरते डरते रियर व्यू मिरर में झांकने की कोशिश की और हेडलाइट की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि उस महिला का चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पूरी तरह काली थीं, होंठ नीले पड़े थे और चेहरा अजीब तरह से मरोड़ा हुआ था। और तभी जैसे ही मैंने उसकी झलक देखी, मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मैं चीखना चाहता था लेकिन गला सूख गया। अब बाइक की स्पीड मैंने और तेज कर दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी तेज बाइक जाती, मुझे उतना ही लगता कि बाइक भारी होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा वजन उस पर बैठा हो। और बाइक का इंजन भी गरजने लगा, पर गति बढ़ने की बजाय घट रही थी। और वो महिला बिल्कुल चुप थी, पर उसकी पकड़ अब मेरी कमर को चोट पहुंचाने लगी थी। इसी बीच अचानक पीछे से मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो औरत धीरे धीरे रो रही हो या हंस रही हो।
उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि मेरी हड्डियां तक कांप उठी। मैंने डर के मारे बाइक को सड़क के किनारे रोक दिया और बिना पीछे देखे चिल्लाकर कहा, उतर जाइए, मैं आपको आगे नहीं छोड़ सकता। मगर उस पल सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसों की आवाज भी मुझे डराने लगी थी। अब मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि बाइक की पीछे वाली सीट पर कोई महिला नहीं थी। वो सीट पूरी तरह से खाली थी, लेकिन मैं साफ साफ महसूस कर रहा था कि मेरे कंधे और कमर पर अब भी किसी का हाथ कसकर रखा हुआ है। अब मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैंने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे लिफ्ट दी है, अब मुझे छोड़कर कहां जाओगे? वो आवाज मेरे बिल्कुल पास से आई थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने तेजी से सिर घुमाया तो देखा कि बाइक के बिल्कुल पास वो महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून की तरह लाल रोशनी निकल रही थी, होंठ चीरे हुए थे और उसके लंबे बाल जमीन तक फैल रहे थे। वो मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं डर के मारे बाइक छोड़कर भागने लगा, मगर मेरे पैरों में इतनी कमजोरी थी कि मैं बार बार लड़खड़ा रहा था। लेकिन जितना मैं भागता उतना ही लगता कि सड़क कभी खत्म नहीं हो रही। चारों तरफ बस धुंध थी और उस धुंध में वो महिला बार बार मेरे सामने आ जाती। कभी वो सड़क के बीच में खड़ी होती, कभी किनारे से झांकती और कभी मेरे बिल्कुल पीछे चलने लगती। अब डर से मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं पसीने में पूरा भीग चुका था, मगर अचानक मेरी नजर दूर एक चाय की ढाबे जैसी जगह पर पड़ी, जहां हल्की सी रोशनी जल रही थी। इसलिए मैंने पूरी ताकत लगाकर वहां तक भागने की कोशिश की। और जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वो ढाबा असल में ढाबा नहीं था। वहां न तो लोग थे और न ही कोई आवाज, बस एक टूटा फूटा छप्पर और एक लालटेन टिमटिमा रही थी। जब मैं रुका तो अचानक वो लालटेन अपने आप बुझ गई और उसी पल मेरे पीछे वो महिला फिर से खड़ी हो गई, लेकिन अब की बार उसका रूप और भी भयानक हो चुका था। उसका शरीर आधा जला हुआ लग रहा था, हाथों की उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसके कदमों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। हर कदम के साथ जमीन पर नमी की तरह खून टपक रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। मेरा गला जैसे किसी ने दबा दिया हो और मेरे पैरों में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि भाग सकूं। इसलिए मैं वहीं खड़ा रह गया, पसीने और खौफ से जकड़ा हुआ। वो महिला अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थी और अब अचानक उसने अपना सिर झुकाकर फुसफुसाया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सालों पहले इसी सड़क पर मेरी हत्या हुई थी और आज तक कोई भी मुझे छोड़कर नहीं जा पाया। लेकिन उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियां तक जमी हुई महसूस होने लगी। इतना कहते ही उसने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दूर तक गूंजने लगी और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और आखिरी बार मैंने उसे मेरी तरफ झुकते हुए देखा। मगर जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क किनारे पड़ा हुआ था और मेरी बाइक थोड़ी दूर खड़ी थी। आसपास से गुजरते लोग मुझे देख रहे थे। किसी ने कहा कि रात को उन्होंने मेरी बाइक सड़क पर अकेले खड़ी देखी थी, लेकिन पास कोई नहीं था। मैं किसी तरह हिम्मत करके घर पहुंचा। मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। मैंने किसी को भी उस महिला के बारे में सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन उस रात की सच्चाई आज भी मेरी रगों में जिंदा है। उसके बाद से मैंने कभी भी रात में सुनसान सड़क पर किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं दी। और जब भी कोई महिला सड़क किनारे खड़ी दिखती है तो मेरी रूह कांप उठती है। मुझे अब भी लगता है कि कहीं वो फिर से मेरे सामने आ ना जाए। आज भी जब मैं इस किस्से को याद करता हूं तो मेरी नींद उड़ जाती है। वो महिला कौन थी, क्यों मेरे सामने आई और क्यों मुझे ही चुना? ये सवाल मेरे मन को हर पल कचोटते रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो सड़क शापित है,
कई हादसे वहां हो चुके हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा है। शायद वो वही आत्मा है जो अपने साथ हुई बेइंसाफी का बदला लेने के लिए राहगीरों को रोकती है। ये कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी और अपने जिस्म पर महसूस की है। ये कोई सपना नहीं था, ये एक कड़वी हकीकत थी। उस रात के बाद से मैंने मान लिया कि आत्माएं सच में होती हैं और कभी कभी वो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी साबित हो सकती हैं। अगर आप भी कभी आधी रात को सुनसान सड़क पर अकेले बाइक चला रहे हों तो याद रखना, शायद वो आपके पीछे बैठने का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।